गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, विंटर सीजन आ गए हैं और विंटर सीजन में हमारे जितने भी विंटर के प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से ब्लूम्स कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊं जिससे कि विंटर में आपके प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। और बहुत सारे लोग जो गार्डनर्स हैं वो तो जानते भी हैं, लेकिन कुछ जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता है कि विंटर सीजन में कौन से हमें जो फर्टिलाइज़र हो अपने प्लांट को देने चाहिए। और बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। जितने भी फ्लावर्स आपको मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, उन सब में आप जो है ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो विंटर के प्लांट हैं उनमें ज़रूर यूज़ करिएगा। और आज का मेरा टॉपिक यही है फ्रेंड्स कि विंटर के प्लांट को कौन सा ऐसा एक फर्टिलाइज़र दे जिससे कि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो, ग्रोथ भी अच्छी हो। साथ ही साथ कुछ मैंने विंटर प्लांट की शॉपिंग की है, वो भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए अभी इस समय कितने अच्छे टिकोमा में भी फ्लावरिंग हो रही है। टिकोमा के प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है और सारे जितने भी मेरे विंटर के प्लांट हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एस्टर को भी मुझे फर्टिलाइज़र देना है। तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। आज मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, कम प्राइस में आता है, ज़्यादा उसका प्राइस भी नहीं है। एक बार आप लेकर आते हैं तो कम से कम आप 1 केजी अगर लेकर आते हैं तो उसे कम से कम 2 महीने तक तो आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ज़्यादा प्लांट है तो 1 महीने या 1.5 महीने तक आपका आराम से चल जाएगा। और इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है, इस चीज़ों पर पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको जब भी वाटरिंग करनी है, जितने भी आपके विंटर के प्लांट हैं, जैसे देखिए गुलदाउदी है, इस प्लांट में अभी इस समय जो है इंसेक्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड जो है, आपको जो कोई भी दवाई है, वो कीड़ों की जो दवाई आती है इंसेक्टिसाइड, उनको अप्लाई करने का समय आपको शाम को रखना है। तो फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रही हूँ, तो फर्टिलाइज़र को जब भी आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है तो इस बात का ध्यान देना है कि आप गमलों में पानी कम से कम 1 या 2 दिन तक मत दीजिए। मतलब आपके गमले की जो मिट्टी है वो 1 से 2 इंच की लेयर की मिट्टी सूखी हो, तब इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिएगा, तो जिससे कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप शावरिंग करते हैं अपने प्लांट को, तो विंटर वाले जो प्लांट हैं, ख़ास तौर पे पिटूनिया हैं, इनमें शावरिंग बिल्कुल भी मत करिए। शावरिंग ना करें, गमले की जो साइड में पानी दीजिए, आप गमले की मिट्टी में पानी दीजिए, शावरिंग मत करिए। क्योंकि उनके फ्लावर इतने नाजुक होते हैं कि ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा दिनों तक चलते नहीं हैं विंटर के जो फ्लावर होते हैं। तो पानी आपको ऐसे ही देना है। दूसरा बात यह है कि विंटर के जो प्लांट है वो अक्सर करके ओवर वाटरिंग से ही प्लांट ख़राब होते हैं। 90% प्लांट जो है फ्रेंड्स विंटर के जो हैं वो ओवर वाटरिंग से, फंगस लगने से ख़राब होते हैं और ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है कि आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और मैं तो अपने जितने भी प्लांट हैं उनको कम से कम 1 दिन गैप करके ही विंटर में पानी देती हूँ। कभी कभी तो 2 दिन भी हो जाता है। वैसे भी फ्रेंड्स, हमको पता चल ही जाता है हमारे प्लांट को कब पानी की ज़रूरत है। जब गमले की मिट्टी क्या है, अभी विंटर सीजन में उनमें जब धूप पड़ते हैं ना, तो गमले की मिट्टी जो है, ऊपरी जो सतह है, ऊपरी जो भाग है, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, लेकिन अंदर की जो मिट्टी होती है वो सूखी होती है। तो आपको जो है किसी टूल की मदद से आपको चेक करके देखना है। ये देखिए, ये थम्बर्गिया का प्लांट है। इस प्लांट को भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दूंगी। तो ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। मैंने इसे एक बार वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके देखा है और इसमें देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है। तो इस समय आपके जो जितने भी विंटर के प्लांट है, ख़ास तौर पे गुलदाउदी है, मेरीगोल्ड है, एस्टर है, इम्पेसन है, जरबेरा है, पिटूनिया है, जरेनियम है, नेस्ट्रेसियम है, बहुत सारे विंटर के जितने भी प्लांट हैं फ्रेंड्स, उनको आपको जो है फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल चाहे आप लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हो, चाहे पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि एकदम जल्दी जल्दी आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है प्लांट को। क्योंकि जिस तरह से हमको देर देर में भूख लगती है, इकट्ठा हम खाना नहीं खाते हैं, उसी तरह से प्लांट को भी जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम से कम 25 दिनों का गैप ज़रूर लीजिए। मैं अपने सारे प्लांट को ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, 25 दिन में ही मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे पाउडर फॉर्म में हो। तो देखिए मेरे गार्डन में अभी इस समय कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और पिटूनिया में अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। जरेनियम में भी फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो रही है, कलियाँ आ रही है। तो इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र देने से पहले इन बातों का ध्यान देना है।
गमले की मिट्टी ज़रूर ड्राई करिए। और आज सुबह मैंने बहुत सारे प्लांट को ये फर्टिलाइज़र दिया है। तो चलिए सेकंड टॉपिक पर आते हैं। फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी कैसा मैंने बनाया है, उसके बीच में मैं ये जो शॉपिंग मैंने की है वो भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में डॉग फ्लावर मैंने नहीं लिए थे और पेंजी के भी प्लांट नहीं थे मेरे पास। तो बड़ी शॉपिंग तो नहीं है, 3 प्लांट मैं लेकर आई हूँ। देखिए 25 रुपीज़ का एक पड़ा है मुझे। ये डॉग फ्लावर येलो कलर का है और शायद ये भी येलो कलर ही निकलेगा लग रहा है। और ये जो है एकदम रेड, जो वेलवेट रेड होता है ना, उसी कलर का है। बहुत प्यारा कलर है इसका। तो 3 प्लांट 25 रुपीज़ में मैं डॉग फ्लावर के लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में बिल्कुल भी नहीं थे। पेंजी का प्लांट मैं 5 लेकर आई हूँ। एक प्लांट मैंने यहीं पर रखा है, आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हैं। और ये डॉग फ्लावर तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। देखिए ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, कुछ में फ्लावर्स आए हैं, कुछ में नहीं आए हैं, ऐसा है। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि डॉग फ्लावर मैं भी लेकर आऊँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और देखिए पेंजी के इस तरह के बेबी प्लांट ही मुझे मिले हैं। इस बार हमारे यहाँ जो है ना, छत्तीसगढ़ में एक बार उन्होंने बताया है ख़त्म हो गया था सारा प्लांट और सेकंड बार लगा रहे हैं, तो मैं बेबी प्लांट अभी लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सरसों खली नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस तरह से मैंने लिया था, आधा केजी लिया था सरसों खली और 2 मुट्ठी लिया था मैंने नीम खली। और इनको जो है मैं करीबन 3 दिन हो गया मुझे इस तरह से भिगा कर रखा, और पानी में मैंने भिगा के 3 दिनों से रख दिया था और बीच बीच में भी इस तरह से मैं इनको चलाती थी। अब ये बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए ये 10 लीटर पानी है और ये 1 मग है पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों खली नीम खली का। तो इसको इस तरह से मिक्स कर देना है आपको, और मिक्स करने के बाद सभी प्लांट को दे देना है। तो प्लांट इतने सारे हैं कि अगर डालकर दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी मेरी। तो मैं सारे प्लांट को यही फर्टिलाइज़र आज देने वाली हूँ। आपको मैं बताने वाली थी पहले भी, लेकिन नहीं हो पाया था। तो आधा केजी मैंने लिया है, क्योंकि मेरे प्लांट बहुत सारे हैं। आधा केजी सरसों खली और 2 मुट्ठी भर भर के 2 मुट्ठी मैंने लिया था नीम खली। दोनों को 3 दिनों तक आप पानी में डुबा कर रख दीजिए। उसके बाद 1 मग सरसों खली नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र लेते हैं। तो 10 लीटर पानी आप सादा पानी लीजिए, उसमें मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें फंगीसाइड भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने फंगीसाइड नहीं मिलाया है, क्योंकि नीम खली भी फंगीसाइड का ही काम करता है। और ये पानी को जो है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको गमले के मिट्टी में देना है, ना कि प्लांट में देना है। प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी मत दीजिएगा और गमले की मिट्टी में दीजिएगा। मेरे गमलों की मिट्टी आपको देखिए ड्राई कुछ दिख रही होगी, और कुछ में मैंने आज सुबह अप्लाई भी किया है। कल थोड़े बहुत और भी प्लांट थे जिनको दिया है। तो थोड़े बहुत प्लांट जो मेरे एक साइड के हैं वो बचे हुए हैं सारे प्लांट, उनमें मैं यही फर्टिलाइज़र आज अप्लाई करूँगी। और इसका रिजल्ट फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सरसों खली का जो खली है वो जो है फर्टिलाइज़र आपको मार्केट में हमारे यहाँ 35 रुपये केजी है, और नीम खली 30 रुपये केजी है। तो सोचिए 35 रुपये केजी का यदि 1 केजी आप लेकर आते हैं तो कितने सारे प्लांट को आप दे सकते हैं। मेरे गार्डन में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट है। तो सोचिए मैंने इतने सारे प्लांट के लिए अगर 1 केजी भी मैं अगर भिगा कर रखती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो सारे प्लांट को हो जाएंगे। तो बहुत सस्ता ही फर्टिलाइज़र है, और सबसे बड़ी बात यह है ऑर्गेनिक है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और मेरे सारे कैलेंचू में देखिए मैंने अप्लाई भी किया था, सब में देखिए कलियाँ कितनी जल्दी आ गई हैं, और जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह की फर्टिलाइज़र अपने गार्डन में इस्तेमाल करिए। केमिकल से बचने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। मैं भी ज़्यादा केमिकल अपने गार्डन में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा बेस्ट होता है। और मेरे गार्डन का राज अगर कहा जाए तो वर्मी कंपोस्ट है। मैं ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गोबर की खाद मुझे पुरानी नहीं मिलती है और उसमें दिक्कत भी होती है। वर्मी कंपोस्ट काफ़ी अच्छा होता है, चाहे उसे आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट भी बता देती हूँ आपको। आप आधा केजी या फिर 1 पाव वर्मी कंपोस्ट 3 दिन तक भिगा कर रख दीजिए। उसमें भी नीम खली आप मिला सकते हैं, और उसको भी इसी तरह से 1 मग आप जो है वर्मी कंपोस्ट का पानी लेते हैं तो 10 लीटर आप जो है सादा पानी मिक्स करके आप डाल सकते हैं, सारे प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी इस वीडियो में मैंने विंटर प्लांट के फ्लावर आपको मैंने दिखाए हैं, सब में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।